कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके जो प्रश्न है उसका जवाब देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। लेफ्ट हैंड आपका एक्टिव हैंड है, इसलिए इसका प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद राइट हैंड से कंपेयर भी करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि बिजनेस कैसा आपका रहने वाला है, फाइनेंशियल लाइफ कैसी रहेगी। सबसे पहली बात कि आपके हथेली में मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन फुली सेटिस्फाइड है, और मनी ट्रायंगल जब भी पाम में अवेलेबल होता है तो ये बहुत बड़ा बिजनेस में सक्सेस देता है, क्योंकि बिजनेस के लिए जो भी लक, स्किल्स, स्पेशलाइजेशन, नॉलेज, इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी चाहिए होती है वो ये मनी ट्रायंगल कंप्लीट करके देता है। माइंड लाइन आपकी बुद्धि विवेक को बहुत तीव्र करेगा। लक लाइन आपको कंटिन्यूअस वर्क या अपॉर्चुनिटीज देगा, और मरकरी लाइन आपको आपके काम के प्रति स्पेशलाइजेशन या स्किल्स देगा, जिसके बिहाफ पर आप अपना एम्पायर अच्छा खड़ा कर पाने में या बहुत बड़े सफल हो पाने में सक्षम रहेंगे। इन तीनों के कॉम्बिनेशन के कारण कंटिन्यूअस अर्निंग होती है या अर्निंग कैपेबिलिटी में बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन होता है। तो ये फाइनेंशियल लाइफ को बहुत बेटर कर रहा है और बिजनेस लाइफ को भी बहुत अच्छा यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। सिर्फ एक ही मरकरी लाइन नहीं बल्कि 2 से 3 4 मरकरी लाइन आपके पाम में अवेलेबल है, जो आगे चल के मल्टीपल वर्क या मल्टीपल बिजनेसेस को भी रिप्रेजेंट कर रही है। ये बिजनेस कब कब लाइफ में जनरेट होगा यह भी ओवरऑल रीडिंग में जनरेट आपको विशेषकर बताया जाएगा। इसके बाद में मेरी लाइफ आपकी कैसी रहेगी, कब करना चाहिए। तो आपके पाप में एक से अत्यधिक यूनियन लाइन है जो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि आपके पास रिलेशंस की या एक तरीके से लव अफेयर की कोई भी कमी रहने नहीं वाली है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस रिलेशन में ज्यादा सीरियस हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो आपका मैरिज 28 के बाद करना बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि उसके बाद ही जाकर के ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइंस अवेलेबल हैं। और अगर हम लाइफ लाइन के पैरेलल भी बात कर लें तो 28 के ही बाद में आपकी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस लाइंस भी निकल रही है, जो इस बात को इंडिकेट कर रही है कि आपके पार्टनर भी आपके काम में एंगेज होंगे या सपोर्ट बहुत अच्छा कर सकेंगे। जहां तक बात करें हम लव या अरेंज मैरिज की, तो अरेंज मैरिज के चांसेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जुपिटर पे आपकी आड़ी रेखाएं माता पिता के सहयोग या माता पिता की पसंद से मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। तो लव कम अरेंज के चांसेस अच्छे हैं, और 28 तक आपके मैरिज होना बहुत ज्यादा फ्रूटफुल ओवरऑल लाइफ के लिए रहने वाला रहेगा। इसके बाद एब्रॉड सेटल होने के चांसेस, बिजनेस और आफ्टर मैरिज। तो आपके पाम में सबसे अच्छी बात यह है कि मून लक लाइन है, और मून लक लाइन जब भी इस तरीके से अवेलेबल होती है तो जन्म स्थान से दूर ही समृद्धि, प्रगति या उन्नति होती है। निश्चिंत रहिए, आपका फॉरेन सेटलमेंट कंफर्म है, क्योंकि आपकी लाइफ लाइन का फ्लो भी बाहर की तरफ ही यहाँ पर शिफ्टेड है, जो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट को कंफर्मेशन देता है। और खासकर जब इस तरह की रेखाएं निकल के ऊपर की तरफ जाती है तो फॉरेन से कनेक्शन, फॉरेन में ग्रोथ और फॉरेन में ही स्टेबिलिटी के योगों को ये कंफर्म करता है। तो ओवरऑल लाइफ आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ चीजों पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहला कि आपकी माइंड लाइन और हार्ट लाइन थोड़ी बिखरी हुई है, और यहाँ पर आपकी गार्डियन एंजल लाइंस प्रोटेक्ट हमेशा करते आई है, जो इस बात को कंफर्म करती है कि लाइफ में बहुत मेजर स्ट्रगल या स्ट्रेसेस नहीं रहेगा जितना आप उसको बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी बर्डन, स्ट्रेस, इन सारी चीजों को नहीं लेना है। आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी कुछ जीवन में चाहेंगे सब आपको मिलेगा। ये बात आप पे डिपेंड करती है कि आप चाहते क्या हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो थंब है वो लोअर शिफ्टेड है और 90 डिग्री का एंगल प्योरली ले भी रही है, जो व्यक्ति को बहुत ज्यादा जिद्दी बनाती है, हठी बनाती है, अपने थॉट पर बहुत ज्यादा सीरियस यहाँ पर यह थंब बनाना शुरू करता है। इसलिए आप जैसे ज्यादा तक अपने विल पावर को बहुत स्ट्रांग रखते हैं, अपने एम्बिशन को डेफिनेटली फुलफिल करते हैं, किसी के अंडर में नहीं काम करते हुए अपने दम पर इंडिपेंडेंटली वर्क करते हुए पाए जाते हैं। तो इसीलिए आप जितना बड़ा सोच रखेंगे, जितनी बड़ी नियत रखेंगे, जितना बड़ा हाई गोल रखेंगे, उतना अच्छा लाइफ होता जाएगा। उतनी ज्यादा वरीज या ये जो माइंड लाइन हार्ट लाइन डिस्टर्ब है या फैली हुई है, जो यहाँ पर इमोशनल ट्रबल और मेंटल डिस्टर्बेंस या एंजाइटी, नेगेटिव थिंकिंग देती हुई दिखाई दे रही है, ये सब कुछ चीजें आपके जीवन में ठीक हो जाएगा। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ पर हम देख सकेंगे कि फिंगर के लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी, ऑब्जर्वेटिव पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। सोच समझ सूझबूझ के साथ में काम करने की आदत यह बढ़ाता है। धैर्य अच्छा होता है, हर बात के जड़ तक जाना पसंद करते हैं। डीप थिंकिंग, एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव टाइप का नेचर होने के कारण आप जैसे जब तक हर विषय को लेकर के लूप होल्स निकाल पाने में भी सक्षम होते हैं। लेकिन यहाँ पर हो ये गया है कि फिंगर के ऊपर आपकी आड़ी रेखाएं बहुत ज्यादा हैं, और ये आड़ी रेखाएं बहुत जल्दी रिश्तों में अनबन, मतभेद या दूरियां देता है। कंटिन्यूअस रिलेशन यहाँ पर मेंटेन नहीं हो पाता।
बहुत जल्दी ईगो हर्ट होना, एग्रेशन आ जाना या कॉम्प्रोमाइज ज्यादा ना कर पाना, इन सब के कारण ये रिलेशन को डिस्टर्ब करता है। यहाँ पर आप ओवर थिंकिंग या फिर डीप थिंकिंग बेसिकली अपने काम के विषय में करेंगे तो ये आड़ी रेखा खत्म होना शुरू हो जाएगा। चाहे कोई भी रिश्ता हो, फैमिली का हो, फ्रेंड या कलीग्स या फिर आपके रिलेशन का हो, आपको कभी भी डीप थिंकिंग, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लीजिए और अपना सारा कंसंट्रेशन अपने करियर या वर्क या एम के ऊपर लगाइए। तो यहाँ सीधी खड़ी रेखाएं ज्यादा जनरेट होने लगेगी जो आपको फ्रेंडली, फ्रैंकली नेचर देना शुरू करेगी। और शुक्र के ऊपर भी जो हम इतनी सारी आड़ी रेखा देख रहे हैं जो रिलेशनशिप में स्ट्रगल या फैमिली लाइफ में स्ट्रगल देता है, ये सब कुछ आपके जीवन में ठीक हो जाएगा। तो ये जितनी भी वरीज लाइन है मेनली आपके पाम में जिसके कारण हार्ट और माइंड लाइन फैल के चल रही है, ये सभी स्थितियां आपकी ठीक हो जाएगी। और ये आड़ी रेखाएं जैसे जैसे कम होगी वैसे वैसे आपका नेगेटिव थिंकिंग, डर, चिंता, बेफिजुल का भागा दौड़ी, ये सब कुछ जीवन में ठीक हो जाएगा और बहुत अच्छा सपोर्ट आपको अपने या दूसरे लोगों से मिल सकेगा। क्योंकि मून लक लाइन है तो बाहरी दुनिया के सहयोग, प्रोत्साहन या साथ के कारण ही बहुत ज्यादा तरक्की मिल जाती है। तो इस कंडीशन में जब सीधी खड़ी रेखाएं आपके पाम में हैं और स्ट्रॉन्ग होने लगेगी तो आप पाएंगे कि आप जहां भी जाएंगे नाम, सम्मान व अपने लोगों को कमाएंगे। और जहां पर कोई काम ना आए वहां पर दूसरे अननोन, नोन पीपल्स काम आने लगेंगे जिसके कारण आपकी लाइफ बहुत ज्यादा स्मूथ और बेस्ट होती चली जाएगी। लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी आपकी वीक है या कम है जिसके कारण ये मिसमैनेजमेंट, मिसकम्युनिकेशन के कारण मेजर लॉसेस दे सकती है। तो कोई भी डिसीजन आनन फानन में ना लेवे, किसी के कहे अनुसार काम करने से बचे, खुद की बुद्धि, विवेक या दूरदर्शिता रख करके अधिकतर निर्णय लो और एक समय पर एक ही काम करें ताकि आपके हर काम में परफेक्शन, स्टेबिलिटी आ सके। अदरवाइज आपके साथ प्रॉब्लम ये रहेगी समय पर सटीक निर्णय नहीं ले पाना, बातें सटीकता से कह नहीं पाना, जब वार्तालाप खत्म हो जाए तब ध्यान आना ये बात भी कह देनी चाहिए थी। तो ये पास्ट को लेकर के व्यक्ति को ज्यादा उलझाए रखता है। तो इस कंडीशन में हमें प्रेजेंट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और प्रेजेंट जितना अच्छा होता जाएगा आपका फ्यूचर ऑटोमेटिकली स्ट्रांगली बिल्ड होता जाएगा। यहाँ पर मनी मैनेजमेंट में थोड़ी कमी आ सकती है, जैसे बार्गेनिंग नहीं कर पाना, स्टेज फियर होना। तो ये सारी चीजें आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी जब आप बुध का रेमेडी करेंगे और ये आपको व्हाट्सएप पर सजेस्ट कर दिया जाएगा। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में जब फर्स्ट फिंगर की लेंथ लंबी होती है तो ये व्यक्ति को बहुत कम उम्र से रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाती है। तो अधिकतर काम अपने दम पर करना, किसी जिम्मेदारी से भागना नहीं, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होना या अपने अंडर दूसरों को रख अच्छे से काम करवाना, निकलवाना, इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है आपके कम्युनिकेशन या बुध से। क्योंकि बुध यहाँ पर आपके वाक शक्ति को, आपके ज्ञान को, आपके योग्यताओं को दर्शा रहे हैं और गुरु यहाँ पर आपकी कैपेबिलिटीज जो दूसरों से काम कराने की है, किसी जिम्मेदारी को संभालने की है, उसको दर्शा रहे हैं। तो फर्स्ट फिंगर जब लॉन्ग होती है तो इमोशनल भी ज्यादा ये बनाता है, सेंसिटिव बनाता है, इसलिए दूसरों की परवाह ज्यादा करते हुए पाए जाते हैं और दूसरों को अपने तरफ से 100% देते हुए देखने को मिलते हैं, चाहे वो डिवोशन हो गया, डेडिकेशन हो गया, सिंपैथी हो गया। लेकिन अगर एक बार इमोशनल हर्ट हो गए या ईगो हर्ट हो गए तो फिर रिश्ता निभाना मुश्किल हो जाता है। तो इसी आदत को थोड़ा सा ठीक करने की जरूरत है, जिसके बाद में फिंगर पे हमें सिर्फ सीधी खड़ी रेखा दिखेगी। फिंगर के नोट्स यहाँ पर आपके डेवलप अभी होना शुरू हो रहे हैं जो आपको स्पष्टवादिता देना शुरू करेगा। किसी भी व्यक्ति विशेष के राय विमर्श की जरूरत फिर आपको नहीं पड़ेगी जैसे जैसे ये स्पष्ट होते चले जाएगा। फिंगर में थोड़े से गैप होने के कारण यह इंडिपेंडेंट नेचर, ओपन माइंडेड टाइप का पर्सनैलिटी भी देता है। और फेलेंजेस की स्थिति, इंटरनल मार्स की स्थिति थोड़ी सी आपकी वीक है। इंटरनल मार्स एरिया ठीक ले रहा है लेकिन हल्का सा दबा हुआ है। तो फिजिकल फिटनेस पे हमेशा ध्यान देते रहें, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम जैसी चीजों को प्रेफर करें या फिजिकल एक्टिविटी को प्रेफर करें। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी और आप और ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे और ज्यादा आपका फोकस अपने काम के प्रति बढ़ता हुआ दिखाई देने लगेगा। थंब का साइज आपका शॉर्ट है लेकिन स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग थंब व्यक्ति को मजबूत व्यक्तित्व या जिद्दीपन या अपने बात पर अड़िग या हठपन देने वाला होता है। और यहाँ पर आपकी योग का साइन तो बहुत अच्छा क्लियर हो यानी डेवलप हो रहा है। ये समय के साथ और स्ट्रांगली डेवलप हो जाएगा जो आपको इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी में बहुत ग्रोथ करवाएगा। इधर पर जो आड़ी रेखाएं होती हैं ये अननेसेसरी वरीज या ओवर थिंकिंग के कारण जनरेट होती है जिसे स्ट्रेस लाइन कहते हैं। तो इसीलिए जितना ज्यादा आप कूल काम रहेंगे, जितना ज्यादा स्मूथली सारे सिचुएशन को लेंगे, हाइपर टेंशन, वरीज, इन सारी चीजों से दूर रहेंगे तो ये आड़ी रेखाएं यहाँ से भी खत्म होगी जो लाइफ में आपको हर काम बहुत स्मूथली करके देगी
और सेकंड फ्लेंज पे जब आड़ी रेखा हो तो बेफिजूल की लड़ाई झगड़ा बहसबाजी में नहीं पड़ना चाहिए, तर्क वितर्क ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे अपनी ही ऊर्जा का खनन होता है या नुकसान होता है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो स्क्वायरिश हेड में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को तो डिनोट करता है। इस कंडीशन में शारीरिक हो या मानसिक किसी भी तरह के पराक्रम या मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं। और स्क्वायरिश पाम होना और लॉन्ग फिंगर होना एयर एलिमेंट हैंड को रिप्रेजेंट करता है। एयर एलिमेंट हैंड बेसिकली व्यक्ति को प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड ज्यादा बनाता हुआ दिखाई देता है। खुद का वेलफेयर पहले करते हैं, फिर दूसरों का वेलफेयर करते हुए देखने को मिलते हैं। एयर एलिमेंट हैंड का सबसे मेन गोल लाइफ में होता है पावर, पोजीशन और मनी, एक्सट्रीम मनी जनरेट करना। तो ये आपके सोल का नीड है, ये आपके सोल को सेटिस्फाइड करेगा ये तीनों चीज। और ये तीनों चीज ही पाने में ज्यादा जोर रखें आप, और हर जगह अपना रिश्ता बना करके सकारात्मक रवैया रख करके ही चलें, क्योंकि जब भी मून लक लाइन हैंड में होती है तो कौन व्यक्ति कब कैसे काम आ जाए ये आप भी जज नहीं कर सकते, क्योंकि आपका सबसे ज्यादा भाग्य दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट है। तो जितना ज्यादा बना के चलेंगे, जितने लोगों की दुआ लेते जाएंगे, इसीलिए जन्म स्थान से दूर क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहां पर हर रिश्ते बनाने पड़ते हैं, शुरुआत से जीरो से शुरू करना पड़ता है, और फिर उसके बाद एक्सट्रीम सपोर्ट मिलता चला जाता है। मून लक लाइन मन का सारा काम कराती है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आपके सब कुछ लाइफ में कंप्लीट होगा, सब इच्छा पूरी होगी, पर आपको बेफिजूल की चिंता, इन सारी चीजों से दूर हटने की सख्त जरूरत है। अब जुपिटर माउंट के ऊपर में आपकी एक से अत्यधिक आड़ी रेखाएं हैं, और ये आड़ी रेखाएं बहुत ज्यादा दयालु, कृपालु, दूसरों का मदद करने वाला, सिंपैथेटिक एंड हॉस्पिटैलिटी किस्म का व्यक्तित्व देता है। अपने माता पिता को अच्छा सर्व कर सकेंगे या सिक्योरिटी दे सकेंगे। फैमिली लाइफ आपकी जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे बहुत अच्छी होती जाएगी। स्पिरिचुअल वे में ग्रोथ होने के चांसेस, सोशल वर्क करने के चांसेस, या कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के योग आपके हथेली में मौजूद है। आप जितना ज्यादा आध्यात्मिक उन्नति करेंगे, आपके जीवन में खुशी, शांति, संपन्नता और संतुष्टि, ये चार चीजें बढ़ते हुए देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर इन फ्यूचर रेक्टेंगल या ट्रायंगल जैसे साइन या स्क्वायर जैसे साइन बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, और जब ये मजबूत होगा तो सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करेगा, वेल्थ को लेकर के, सोसाइटी में स्टेटस को लेकर के, प्रोस्पेरिटी, प्रॉपर्टी को लेकर के। तो ये साइन तब डेवलप होता है जब हमारे अंदर भरपूर योग्यता आ जाए, जैसे विजडम हो गया, दूसरों से काम कराने की योग्यता, जितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते जाएंगे, संभालते जाएंगे, इंडिपेंडेंट वर्क करते जाएंगे, और मेनली अपने विजडम को बढ़ाते जाएंगे, ये सभी साइन यहाँ पर आ जाएगा, जो बहुत बड़ा पावर पोजीशन आपको देगा, बहुत बड़ी चेयर या गद्दी आपको देखने को मिलेगी। इस योग आपको बनाएगा कि आप दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे सके। तो इसीलिए यहाँ पर जुपिटर अच्छा है, और स्ट्रेंथ आपको इसको देना चाहिए विजडम के द्वारा। सैटर्न माउंट जब भी दबा हुआ रहता है तो मटेरियलिज्म पे ध्यान ज्यादा रहता है। आपके हथेली में लक लाइन एक माइंड लाइन पे रुकी है, और दूसरी राहु से जनरेट होकर सैटर्न पे गई है। ये जो सेकंड वन लक लाइन है, ये रातों रात भाग्य उदय व्यक्ति का करवाता है। दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति जो दे सके वो ये भाग्य रखा है राहु की। ये लाइफ में सडन अपना लक देता है, लेकिन भरपूर सेटिस्फेक्शन और इतना सब कुछ दे देता है कि शायद किसी चीज की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पर आपके करियर में एक तरीके से पॉजिटिव अपग्रेडेशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि डबल जब भी मून लक लाइन जनरेट होती है तो एक से ज्यादा टैलेंट या स्किल्स कैरी करते हुए देखने को मिलते हैं। अब यहाँ मरकरी लाइन पहली जो जनरेट हो रही है, ये समय आपकी लाइफ का 25, तो यहाँ से आपकी अर्निंग्स बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी। सेकंड वन लाइन जनरेट हुई है अप्रोक्सीमेटली 27 एंड 8 में, तो इस पीरियड में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी अपने बिजनेस को लेकर के आ जाएगा, क्योंकि ये एट देन मनी ट्रायंगल का ही कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहा है। और इस तरह की मरकरी लाइन बहुत स्किल्ड बेस वर्क कराती है, तो बहुत बड़ा एम्पायर इस पीरियड में आपका खड़ा होते हुए दिखाई दे रहा है। थर्ड वन जो लाइन जनरेट हुई है वो तकरीबन 32 और 33 के मिड में हुई है, तो इस पीरियड में एक नया बिजनेस, नया वर्क करते हुए देखने को मिलेंगे, जिसमें हल्का फुल्का रिस्क भी रहेगा, क्योंकि इस तरह की जो रेखाएं होती हैं स्ट्रगल देती हैं, लेकिन उन स्ट्रगल के बाद एक्सट्रीम सक्सेस भी देती है, क्योंकि यही लाइंस एंड एट द एंड मरकरी की तरफ बार बार झुक रही है, जो और ज्यादा अपॉर्चुनिटी और ज्यादा काबिलियत आपके जीवन में देती हुई दिखाई दे रही है। अब इसके बाद में 35 के बाद में फिर ये लक लाइन जनरेट हुई, तो ऐसा नहीं है कि ये 35 में ही अपने असर देगा, ये पहले भी दे सकता है और बाद में भी दे सकता है, लेकिन 35 तक आते आते ये बात कंफर्म है कि आपके सभी तरह के डिजायर, एम्बिशन, गोल कंप्लीट हो जाएंगे लाइफ के, क्योंकि इसी सेम पीरियड पे आपकी सेल्फ मेड लक लाइंस भी बहुत ज्यादा निकल रही है, यही 35 और उसके बाद से, जो अपने एफर्ट से भी कंटिन्यूअस लाभ आपको देती दिखाई दे रही है। और जितनी भी रेखा आप ये देख रहे हैं जो एकदम लाइफ लाइन से ऐसे कनेक्टेड होके जा रही है, ये
इस बात को इंडिकेट करती है कि आपके फैमिली मेंबर्स, क्लोज रिलेटिव या पार्टनर भी आपके काम को संभालेंगे या एंगेज हो जाएंगे। तो करियर के हिसाब से, सक्सेस के हिसाब से, सारे लाइन कॉम्बिनेशंस बहुत ज्यादा बेस्ट है। और सैटर्न से कोई भी लक लाइन का कनेक्शन हो जाए, क्योंकि ये लक लाइन माइंड लाइन पे हल्का सा ब्रेक ली है, लेकिन एक बहुत माइन्यूट लेवल पे लाइन इधर से आकर के अभी कनेक्ट होना शुरू हो रही है सैटर्न से। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि आप कुछ भी हो जाए अपना दायित्व को नहीं छोड़ेंगे, अपने एम को नहीं छोड़ेंगे और शांति से नहीं बैठेंगे जब तक आपका कोई काम पूरा ना हो जाए। तो ये आदत इसलिए आ रही है क्योंकि थंब बहुत स्ट्रांग है और ये बहुत जिद्दी बना रहा है। तो इसीलिए जिद किस विषय पे कर रहे हैं ये भी आप ध्यान रखिएगा, कहीं वो छोटा गोल तो नहीं, टेम्पररी गोल्स तो नहीं। आपको हाई एम्बिशन, हाई गोल्स रखना सख्त जरूरी है। कभी भी अपने बाउंडेशन, लिमिटेशन मेंटेलिटी में मत लाइएगा, तब जाकर के ये लक लाइन डेफिनेटली कुछ समय के अतिरिक्त बहुत स्ट्रांग होके सैटर्न से कनेक्ट हो जाएगी, जिसके कारण आपके जीवन में एक तो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग हो जाएगा, कोई भी काम जीवन में रुकेगा, अटकेगा नहीं, बीच मझधार में सभी काम पूरे होंगे और संतुष्टि बहुत अच्छा जीवन में आपको मिल सकेगा। अब अगर इन फ्यूचर यहाँ पर फिश जैसा सिंबल प्रोमिनेंटली आ जाता है, क्योंकि अभी ये 65% बना हुआ है और इसको इस पोर्शन से और इस पोर्शन से स्ट्रांग होना बचा है, तो ये कॉम्बिनेशन उन्हीं लोगों के हाथ में होता है जो बहुत अंधा पैसा कमाते हैं, जो लोग बहुत हाईली स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, जो लोग इस दुनिया में बहुत बड़ा मकाम, बहुत बड़ी नियत के साथ आते हैं, बहुत बड़े कर्म करके जाते हैं, चाहे अपने परिवार के लिए, समाज के लिए या कुल देवी देवताओं के लिए या अपने लिए। तो ये साइन व्यक्ति को इतना सेल्फ डिवोटेड या सेल्फ के रिगार्डिंग अवेयर कर देता है कि आप जैसे जहां तक भरपूर ध्यान अपने विषय में और अपने से रिलेटेड हर विषय में रख पाते हैं और लगातार नित्य कर्म करने के साथ ईमानदारी अपने काम में रखने के कारण सैटर्न की ब्लेसिंग मिल पाती है। और जितने लोग भयंकर अमीर होते हैं उनका सैटर्न की कंडीशन चार्ट में या हाथ में बहुत अच्छी देखने को मिलता है, क्योंकि सैटर्न ही कैपेबल है एक्सट्रीम पैसा देने के लिए। तो ये साइन बहुत अच्छा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसको और स्ट्रॉन्ग आपको करना चाहिए हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी के द्वारा। अब इस साइन में जितनी भी रेखाएं इधर उधर से आ रही हैं, ये जो छोटी मोटी इधर उधर है, ये सब डिस्ट्रैक्शन लाइन है। ये सभी लाइन आपको मूड स्विंग देगी, इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशंस देगी, बार बार ध्यान भटकाएगी, सुबह कुछ और थिंकिंग प्रोसेस, शाम को कुछ और हो जाना। ये सभी प्रोसेस को आपको इग्नोर करना है, बैलेंस करना है, नहीं तो इनको ठीक करना है। ये चैलेंजेस है आपके लाइफ के। इसको ठीक रखने के लिए अपने गोल के प्रति डिवोटेड हाईली रहना ये सभी लाइंस को ठीक करता जाएगा। और इमोशंस के रिगार्डिंग एक्शंस, डिसीजंस कम लेना आपके लक को एनहेंस करेगा, क्योंकि आपके हथेली में गर्डल ऑफ वीनस का कॉम्बिनेशन है और गर्डल ऑफ वीनस व्यक्ति को बहुत ज्यादा सेंसिटिव, इमोशनल, आर्टिस्टिक क्वालिटी और क्रिएटिविटी देने वाला होता है। आप जैसे ज्यादा कभी रिस्ट्रिक्शंस में किसी से दब करके किसी के अंडर में कंफर्टेबल रह ही नहीं पाते। अपने अकॉर्डिंग काम करना, इंडिपेंडेंटली वर्क करना, ज्यादा प्रेशराइज या स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में नहीं रहना, ये गर्डल ऑफ वीनस का साइन है, मतलब असर है। क्योंकि गर्डल ऑफ वीनस व्यक्ति को आइसोलेशन में जितना बेस्ट रिजल्ट देता है वो कभी भी कंपटीशन में, लोगों के अतिरिक्त या प्रेशराइज सिचुएशंस में नहीं देता है। इसीलिए बहुत जल्दी आपके मूड स्विंग होंगे, जितना ज्यादा आप लोगों से मिलेंगे, जितना ज्यादा लोगों के इर्द गिर्द रहेंगे, बहुत जल्दी, क्योंकि सेंसिटिविटी होने के कारण दूसरों के इमोशंस बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, भावनाओं को समझ लेते हैं। तो अपने साथ समय बिताना, अपने आर्ट क्रिएटिविटी के साथ समय बिताना, अपने लिए समय निकालना बहुत जरूरी है, तब जाके यह एक्सट्रीम नेम फेम देने में सक्षम होता है। अब सन माउंट के ऊपर में आपके कुछ नेगेटिव साइन है, जैसे कि क्रॉस का साइन प्रोमिनेंटली अवेलेबल है। ये फादर से रिलेशन में थोड़ी डिस्टेंस करेगा, नहीं तो थोड़ी वैचारिक अनबन मतभेद देगा या उनका सपोर्ट कम रहेगा। लेकिन अभी इन्हीं साइन के अतिरिक्त में आपका ट्रायंगल का साइन भी बिल्ड हो रहा है, जो फॉरेन में परमानेंट सेटलमेंट या फादर की प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी या ब्लेसिंग्स मिलना या सोसाइटी में अच्छा स्टेटस या नेम रिस्पेक्ट अच्छा कमा सकना। संघर्ष के बाद ये साइन आ रहा है, इसलिए लाइफ आपकी इजी तो नहीं रहने वाली है, दायित्व ज्यादा रहेगा। जुपिटर की फिंगर की लॉन्ग होने के कारण इमोशनल स्टेबिलिटी रखनी होगी गर्डल ऑफ वीनस के कारण। और सन पे क्रॉस है तो पहले डिफेम, पहले आपको कम रिस्पॉन्स आना, कम वैल्यूज मिलना, एक तरीके से प्रॉपर सक्सेस मिलने में जो डिफिकल्टीज होती है, अपने लोगों से कहीं ना कहीं भरोसा नहीं मिलना, वो सभी संघर्ष के बाद फिर जो सक्सेस मिलेगी तो सब लोग आपके जीवन में आकर के झुकेंगे आपके सामने। ये इतना प्रोमिनेंट साइन है। और इधर पे जो स्क्वायर का साइन बन रहा है, ये वेल्थ को इंक्रीज करने का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। मल्टीपल प्रॉपर्टी आपके नाम से रहने के योग है। अब इधर पे आप देखेंगे तो एक विंडो सिंबल का कॉम्बिनेशन इधर पे आ रहा है, आपके बिल्कुल सन और
मरकरी के मिड में, ये कॉम्बिनेशन लर्निंग के लिए बहुत अच्छा होता है। जितना ज्यादा आप अपने स्किल्स को एनहेंस करेंगे, लर्निंग करेंगे, हाईली एजुकेशंस को प्रेफर करेंगे, हाई एजुकेशन को यानी, उतना ज्यादा आपके जीवन में कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, गुडविल, अथॉरिटी बढ़ता जाएगा। और मरकरी के कारण अच्छे कनेक्शन, कन्विंसिंग पावर, इसके अलावा सोचने समझने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, ये सभी कुछ चीजें बहुत अच्छी हो पाएगी, क्योंकि विंडो साइन एट द एंड अपॉर्चुनिटीज को इंडिकेट करता है जो आपको अपने लोगों के द्वारा और इन सब चीजों के द्वारा मिलेगा। मरकरी माउंट के ऊपर में माइन्यूट लेवल पे स्टार का कॉम्बिनेशन है, और इस तरीके का स्टार का साइन सोशल मीडिया के द्वारा भी लाभ देता है। फॉरेन में या फॉरेन के द्वारा अर्निंग होते हुए भी देखने को मिलता है, और आपके जो भी इंफॉर्मेशन स्किल्स रहेगा उसके बिहाफ पर आप दूसरों को बहुत एजुकेट करेंगे, दूसरों को लाभ देंगे, उसको भी इंडिकेट करता है। ऐसा मरकरी अट्रैक्टिव नेचर भी देता है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसे मेनली नेगेटिव साइन नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर रेखाएं जो अननेसेसरी आ रही है उसको बैलेंस करने के लिए सिस्टमेटिक लाइफ रखना जरूरी है। इस मरकरी पे अगर ये स्टार का साइन क्रॉस में तब्दील होने लगे तब आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये फिर फाइनेंशियल लॉस अपने लोगों के द्वारा दे सकता है, लेकिन अभी ऐसा कोई नेगेटिव इंडिकेशन नहीं है। हार्ड लाइन के एंड में गोपूछ की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्रेंडली नेचर, डिवोटेड टाइप का पर्सनैलिटी देती है, लेकिन ये जो डबल हार्ट लाइन चल रही है, ये मल्टीपल्स, ये बार बार हार्ट ब्रेक कराती है या फिर बार बार इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशन कराती है। आपको कभी भी इमोशनल डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। सबसे जुड़िए, सबसे बात करिए, सबसे उठिए बैठिए, लेकिन अपने ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए या इमोशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि इमोशनल डिपेंडेंसी की आपको जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि आपकी हार्ट लाइन जुपिटर से कनेक्टेड है। आप जितना ज्यादा वर्कोहॉलिक रहेंगे, अपने काम के प्रति ईमानदार या डिवोटेड रहेंगे, उतना ज्यादा आपका इमोशन स्टेबल बैलेंस रहेगा। और आप देख लीजिए, जब भी आप खाली बैठेंगे आपको स्ट्रेस आना शुरू हो जाएगा, इमोशनल ट्रबल आना शुरू हो जाएगा, और जैसे आप किसी भी काम में एंगेज होने लगेंगे आपको ये बैलेंस होना शुरू होगा, क्योंकि ये हार्ट लाइन का मेन कॉम्बिनेशन है। और ये एक बहुत प्रोमिनेंट लाइन मार्स से कनेक्ट हो रही है, तो मांगलिक योग का भी निर्माण कर रही है। तो कुंडली मिलान कर मैरिज करना यहाँ जरूरी होता है। और जब भी मार्शियल लाइन ज्यादा हो या फिर रेखाएं ज्यादा बिखरी हो स्टार्टिंग ऑफ लाइफ में, तो हेल्थ को लेकर के, फैमिली को लेकर के, लाइफ स्टाइल को लेकर के स्ट्रगल देता है ये। तो यहाँ पर ये सभी कुछ स्थिति ठीक होती दिखाई दे रही है इस पीरियड से, जब यहाँ पर मार्स की एनर्जी कम हो रही है अराउंड 21 और 2 के आसपास से। उसके पहले तक इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन भी जल्दी आता दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद में आपकी पहली बात की माइंड लाइन है लॉन्ग, तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता यानी ग्रेस्पिंग स्किल अच्छी देता है, विवेकवान, बुद्धिमान बनाता है। विपरीत परिस्थिति का भी सामना डट करके करते हैं, लेकिन कभी भी आवेश में आकर के किसी चीज का रिस्पॉन्ड नहीं करें, ना ही एक्शन लें, क्योंकि आपका गुस्सा बहुत ज्यादा ही यहाँ पर फूटने वाला रहेगा, एक ही बार बहुत ज्यादा, और इस कारण से आपको अनवांटेड स्ट्रगल, प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह की मार्शियल लाइन कोर्ट कचहरी का मामला भी दे सकती है, तो थोड़ा आवेश पर अपने नियंत्रण रखना जरूरी है। और ये जो छोटे छोटे आइलैंड के साइन आ रहे हैं, गड्ढे देखने को मिल रहे हैं, ये सब मेंटल डिस्टर्बेंस, खासकर ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, एंजाइटी, अननेसेसरी वरीज, माइन्यूट लेवल पे स्ट्रेस, ये सभी कुछ इसलिए आपको आएगा क्योंकि आप इमोशनल डिपेंडेंट ज्यादा रहेंगे। प्रैक्टिकलिटी, लॉजिकलिटी जितना इंक्रीज करते जाएंगे और कैजुअली चीजों को डील करना शुरू करेंगे, ये माइंड लाइन बहुत अच्छा हो जाएगा। और बहुत शार्प माइंड होने के बाद में आप जो कुछ सोचेंगे, निर्णय लेंगे, वैसा ही जीवन में होने लगेगा। इसलिए इसको तो बैलेंस करना जरूरी है। और ये जो लाइन्स है, जितनी लाइन्स है, ये सब के सब वरीज लाइन्स है, और बाकी जितनी और रेखाएं आप इधर देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, ये सब वरीज लाइन है। तो जितना ज्यादा आप स्मूथली अपने लाइफ को डील करना शुरू करेंगे, लाइंस कम होना शुरू हो जाएगा, और लाइफ लाइन का फ्लो बिल्कुल मिडिल ऑफ द पाम आया है, बाहर की तरफ ही झुक रहा है, तो फॉरेन सेटलमेंट आपका परमानेंट होने के चांसेस हैं। इस तरीके का ट्रायंगल का साइन खुद की प्रॉपर्टी और फॉरेन सेटलमेंट को भी कंफर्म करता है। कंटिन्यूअस प्रोग्रेस आपका 34-5 के बाद से है। एक गार्डियन एंजल लाइन और मल्टीपल लाइंस, फिर कुछ अनदर लाइन जनरेट होना, ये सब सपोर्ट सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, जो आपको अपने या दूसरों के द्वारा, दृश्य अदृश्य शक्तियों के द्वारा मिलेगा। जब जब आप कभी किसी तरह की मुसीबत, परेशानी, तकलीफ में जाएंगे, आपको कहीं ना कहीं से कोई भी सपोर्ट सिस्टम आएगा जो आपको उन परेशानियों से निकाल ले जाएगा। इसीलिए आपका एक तरफ मार्स बहुत अच्छा है और एक तरफ मार्स बहुत ज्यादा नेगेटिव है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा आप अपने रोग, ऋण, शत्रुओं को परमात्मा के विषय में छोड़ेंगे कि वो डील कर ले,
लेकिन आपको इन सब चीजों में हस्तक्षेप नहीं करना है। उतना ज्यादा आपकी ब्लेसिंग बढ़ती जाएगी, और जितना ज्यादा आप छोटी छोटी चीजों का रिस्पॉन्ड करेंगे, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन में वर्क करेंगे, उतना ज्यादा आपका जो लाइफ है वो थोड़ा स्ट्रगलिंग होता जाएगा। शुक्र पे ज्यादा आड़ी रेखा होना बहुत ज्यादा जजमेंटल बनाता है पार्टनर को लेकर के, बहुत परफेक्शन ढूंढना शुरू करते हैं पार्टनर को लेकर के, जो मिलना असंभव है। तो इसीलिए आपको इसीलिए शुरुआत में बता दिया गया कि जो जैसा उसको वैसे एक्सेप्ट कर लें। क्रिस्टल की ब्रेसलेट या माला जरूर पहने, उससे आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होने लगेंगे, कम्युनिकेशंस अच्छे होने लगेगा, प्लेजर फुलफिलमेंट्स देखने को मिलेगा, और रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसी चीजें इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद में जितनी सीधी खड़ी रेखा है, ये सब अपनों का दूसरों का सहयोग देगी। आपको सहयोग तो बहुत मिलने वाला सभी से। और चंद्र के ऊपर में यहाँ पर ये जो आड़ी रेखा है, इस रेखा को विया लाइसा विया भी कहा जाता है। ये एडिक्शन दे सकती है, इसलिए गलत संगत आदत लोगों से बचना है। इधर पे छोटे मोटे स्क्वायर के साइन आना या ट्रायंगल का साइन होना फॉरेन से बहुत ज्यादा सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज एंड सभी तरह के मनोवांछित फल देने में सक्षम होता है। अब इस राइट हैंड में आप देखेंगे कि ये राइट हैंड में जो मार्स लाइन है या फिर जो सपोर्टिव माइंड लाइन है, वो इतनी ज्यादा एक्टिव है कि ये लाइफ लाइन को एकदम टच करती, यानी लाइफ लाइन के बहुत करीब जा रही है। इसीलिए इस कंडीशन में अपने एग्रेशन को कम करने के लिए या मार्स की नेगेटिव एनर्जी को कम करने के लिए नीम का पेड़ जरूर लगाएं, उससे ये सारी स्थितियां ठीक हो जाएगी। और गर्डल ऑफ वीनस के साथ में सपोर्टिव हार्टलाइन देखिए कितनी ज्यादा है, जो आपको मल्टीपल इमोशंस देगी। इधर पर आपकी माइंड लाइन पूरी लाइफ लाइन से इंडिपेंडेंट है, जो आपको केयरलेस, एडवेंचरस लवर, क्यूरियोसिटी, अपने दम पर अधिकतर काम करना, सुन सबके लिए ना करना, अपने मन की, और जिद्दी, ये सब कुछ बनाएगा। तो जितना ज्यादा जिद अपने काम के प्रति रहेगा, उतना अच्छा आपका लाइफ होता जाएगा। और लक लाइन आपके पाम में एक से अधिक है, तो एक से ज्यादा प्रोफेशन या एक से ज्यादा सोर्स ऑफ अर्निंग लाइफ में आपके रहेगा। राइट के कंपैरिजन में लेफ्ट पाम आपका ज्यादा अच्छा है, तो आप अपने लाइफ को बहुत बेटर करते जा रहे हैं और आगे आप बेटर करते जाएंगे। बस एक सूत्र को ध्यान रखेंगे, प्रेजेंट जितना अच्छा हो उतना अच्छा, उससे कहीं गुना ज्यादा अच्छा भविष्य आपको निर्मित होता जाएगा। तो आशा करता हूं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई भी अगर प्रश्न रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।